बोकारो दिन भर में आज कोरोना को हराकर घर लौटे बोकारो एमएलए बताएंगे कोरोना के रोकथाम के लिए प्रशासन ने उठाए कौन से कदम, इसकी भी बात करेंगे। बीजीएच के डायरेक्टर से इम्यूनिटी मजबूत करने के तरीकों को भी जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर, मैं अजय राज। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करने वालों पर हुई कार्रवाई, यह भी बताएंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। बंगाल और असम में आज हुआ दूसरे चरण का मतदान। हरिद्वार कुंभ आज से हुआ शुरू, 30 अप्रैल तक चलेगा मेला। मई में किसानों का संसद तक पैदल मार्च का ऐलान। भारत में 24 घंटे में 72,330 नए कोरोना मामले, 459 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 39,544 नए मामले, 227 की मौत। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 520 अंक और निफ्टी 176 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत में कोई बदलाव नहीं देखा गया, वहीं चांदी का दाम 400 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। पंचायती राज निदेशक ने झारखंड की पंचायतों में 14वें वित्त आयोग की राशि से हुई खरीदारी में अनियमितता की जांच करने का दिया निर्देश। 17 अप्रैल को होगा मधुपुर उपचुनाव, 2 मई को आएंगे नतीजे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 693 नए मामले, वहीं 122 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। कोरोना को हराकर आज बोकारो विधायक विरंची नारायण घर लौटे। आपको बता दें कि 24 मार्च को बोकारो के विधायक विरंची नारायण कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दिया था। आज बीजीएच से अपने घर लौट रहे बोकारो विधायक ने मीडिया से बातचीत की। कोविड-19 के इस दौर से मानसिक रूप से बाहर निकला हूँ, निगेटिव हो गया हूँ। विशेष करके बोकारो जनरल अस्पताल का जो प्रबंधन है उसका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर ए.के. सिंह जी, डॉक्टर मार्डी, डॉक्टर सतीश, डॉक्टर गौतम, कई लोग लगातार लगे रहे। हमारी सिस्टर बहनें, नर्स बहनें, सब लोग दिन रात एक करके लगे थे और सिर्फ मेरे लिए नहीं लगे थे। मैं देख रहा था लगातार वार्ड में घूम घूम कर 24 घंटे वो अपनी सर्विस दे रहे थे, सेवा दे रहे थे और जिस मनोभाव से दे रहे थे वो वर्णन से परे है। मैं इस अवसर पर कई ऐसे क्षण आए जब मुझे मेरे परिजन ने, मेरे मित्रों ने मुझे कहा कि नहीं, आपको बाहर जाना चाहिए, रांची जाना चाहिए, कहीं और जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, बोकारो जनरल अस्पताल हमारा अपना अस्पताल है, हमारा गौरव है और कहीं कोई छोटी बड़ी कमी हो सकती है, व्यक्तिगत आग्रह दुराग्रह हो सकता है, थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं, तो उसको हम सब मिलकर ठीक करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर ए.के. सिंह जी को, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं। इनकी पूरी टीम बहुत मनोयोग से लगी है और धन्यवाद देता हूँ मैं जो डायरेक्टर इंचार्ज हैं श्रीमान अमरेंदु प्रकाश जी। कई मुद्दे पर बोकारो जनरल अस्पताल को और अच्छा करने के लिए उनसे मेरी बात हुई है और वो भी बहुत ही सकारात्मक लोग हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बोकारो जनरल अस्पताल का जो गौरवशाली परंपरा है, जो अपना गौरवशाली इतिहास है, वो वापस आएगा और हम और आप सब मिलकर इसको ठीक करेंगे। और एक आग्रह करता हूँ कि पिछली बार तो हम कोविड के डर से घरों के अंदर दुबके थे, सावधानियां बरत रहे थे। इस बार हम बेखौफ हैं, हमें बेखौफ नहीं रहना चाहिए और कोविड ही हमें ढूंढ रहा है। अगर हम बेखौफ रहेंगे, बिना मास्क के घूमेंगे, बिना सैनिटाइजर यूज़ किए घूमेंगे, जितना बन पड़े कम से कम बाहर निकलें। बाहर निकलना मजबूरी है, तो जितना भी बन पड़े हमको कोविड का ध्यान रखना चाहिए। कहीं मुझे खांसी थी, तेज़ खांसी थी और काफ़ी थकान हो रहा था, बहुत तेज़ खांसी थी। तो मैंने डॉक्टर साहब से मिला तो इन्होंने कहा कि नहीं, आपको टेस्ट कराना चाहिए था। तो फिर टेस्ट जैसे ही कराया, टेस्ट पॉजिटिव आ गया और हमारा हाई साइट इन्फेक्शन था। इन लोगों ने बहुत केयर किया हमारा और मुंबई में हमारा टेस्ट करवाया, वहाँ से रिपोर्ट्स मंगवाए। अभी भी जो इन्फेक्शंस है, इनफैक्ट वो ख़त्म नहीं हुए हैं, इसीलिए डॉक्टर्स ने मुझे सलाह दिया है कि आपको कुछ हफ्तों तक आराम की ज़रूरत है और रिपीटेडली फिर 15 दिन बाद टेस्ट होना है, फिर 1 महीने बाद फिर हमारा टेस्ट होना है, तब जाकर चीज़ें सामान्य होने की संभावना है।
जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के रोकथाम, कोविड-19 टीकाकरण अभियान और टीकाकरण की अपडेट स्टेटस के मद्देनजर डीसी राजेश सिंह ने आज हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ कार्यालय में बैठक की, जहां उन्होंने फिलहाल में कोरोना पॉजिटिव होने वाले व्यक्तियों का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और आवश्यक उपचार सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिया। उसको जो है कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट स्क्रीनिंग हो जाए कितना स्प्रेड हुआ है, ताकि उसी हिसाब से हम लोग तुरंत उसको लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन को बना करके और तुरंत उसमें हम लोग कार्रवाई कर सके। जो हम लोग पहले करते थे सेम कार्रवाई वही करना है। इसमें कम से कम एवरेज मान के चलिए 10 से 15 लोगों का करवाइए, इससे पर टेस्टिंग भी बढ़ जाएगा और इससे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हमारा बढ़ जाएगा। समझे कि नहीं? जो पांच जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट है उसका सेकेंडरी कॉन्टैक्ट। कोरोना का केस एक बार फिर बोकारो में बढ़ने लगा है। हमें ज़रूरत है कि हम मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखें। अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यह जानने के लिए हमने बात की बीजीएच के डायरेक्टर डॉक्टर AK सिंह से। वैक्सीन लेने के बाद में बॉडी में एंटीबॉडी बनता है। एंटीबॉडी बनने में कुछ समय लगता है, 4 से 6 हफ्ते का समय होता है जो एंटीबॉडी बनता है। और फिर सेकेंड डोज जब आप लेते हैं 4 से 6 हफ्ते के बाद, तो फिर उसको बूस्टर बोलते हैं जी। तो वो फर्दर एंटीबॉडी के लेवल को बढ़ाता है। तो जब आप सेकेंड डोज के अनदर 3 वीक्स और आप मान के चलिए, तब जाके आपको उसका प्रिवेंशन जो होना चाहिए वैक्सीन का, प्रिवेंटिव रोल जो होना चाहिए वैक्सीन का, वो उसका आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो फर्स्ट डोज लेने के बाद में भी कम से कम 2 मंथ्स, सेकेंड डोज का टोटल पीरियड अगर आप देखेंगे फर्स्ट डोज से, तो रफली अबाउट 6 to 8 वीक्स वेट करना चाहिए, तभी हमको उसका बेनिफिट मिलेगा। सर, किस एज के ज़्यादा पेशेंट अभी कोविड में आ रहे हैं? अभी देखिए, जनरली तो हमारे पास में सभी एज के मिक्स के लोग हैं, लेकिन जो एडमिटेड लोग हैं वो सब 40+ के ही लोग हैं, सब 40-45 इसके ऊपर के ही लोग हैं। जहाँ तक कि सरकार भी बोल रही है और आप लोग भी बोल रहे हैं मास्क लगाएं, तो दूसरा फेज है क्या? जैसा कि आप देख ही रहे हैं जी, इसको आप दूसरा फेज बोलिए या इफेक्ट ऑफ अनलॉक एंड नॉर्मल मूवमेंट ऑफ पर्सन्स, इतना ज़्यादा आप लोग एक दूसरे जगह जाना आना कर रहे हैं, मिक्सिंग हो रहा है, तो उसका इफेक्ट बोलिए या सेकेंड फेज बोलिए, जो बोलिए। सर, जो लोग लापरवाह उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, अभी पेंडेमिक है, और ये अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर तरफ अब यातायात बढ़ गया है, नॉर्मलसी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो उसमें मिक्सिंग बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों की। उस समय में हमें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और सिंपल सावधानी से ही हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ आप बच सकते हैं। तो क्यों नहीं, सिंपल सावधानी, मास्क है, फ्री डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, तो इतनी आप अगर करते हैं तो काफ़ी कुछ आप बच सकते हैं। सर, गर्मी भी है, क्या मोड ऑफ एक्शन होना चाहिए, खाने में क्या लेना चाहिए जनरल आदमी को, जिससे लोग थोड़ा सी इम्यूनिटी? देखिए, कोविड में सबसे बड़ा रोल तो बॉडी के इम्यूनिटी का है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको जो भी फल फूल फ्रूट्स हैं, इन सब का बहुत रोल होता है। तो ये सब चीज़ें अच्छी मात्रा में लेते रहें, और जो लोग एक्सरसाइज ये सब करते हैं, वॉकिंग करते हैं, उसका भी इफेक्ट होता है, वो करें। विटामिन C की मात्रा होती है अच्छी, तो इम्यूनिटी बढ़ती है। विटामिन D का रोल है उसमें, उसके कारण भी इम्यूनिटी बहुत अच्छा बढ़ता है। तो विटामिन C D का संतुलन, जो आपको पर्याप्त, धूप तो खैर मिल ही रहा है हमारे यहाँ, धूप की कमी नहीं है, लेकिन फल फूल अगर अच्छे से लेते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो आपका इम्यूनिटी अच्छा रहता है। उससे संक्रमण अगर हुआ भी तो वो सीरियस रूप नहीं लेता है। दुगदा थाना के पास बोकारो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ओर से 2 पहिया और 4 पहिया वाहन जांच अभियान बुधवार को चलाया गया। इस अभियान के दौरान गाड़ी चलाने वाले लोगों का हेलमेट, सीट बेल्ट, प्रदूषण, इंश्योरेंस और गाड़ियों के कागजात की जांच की गई। साथ ही ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना भी वसूला गया। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में 11 नए मामले सामने आए, वहीं 5 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 1547 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। साथ ही दूसरी तरफ जिले में बुधवार को कुल 1050 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। देशव्यापी सुरक्षा चैलेंज के तहत बुधवार को चास नगर निगम कार्यालय में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान निगम के सफाई कर्मियों को अत्याधुनिक मशीनों की मदद से सेप्टिक टैंक की साफ सफाई के साथ साथ और भी कई साफ सफाई के कामों को सुरक्षित तरीके से करने के तरीके सिखाए गए। वहीं समापन पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सफाई कर्मियों को सुरक्षा किट के साथ साथ प्रमाण पत्र भी दिया गया। जरीडी प्रखंड के अराल्डी पंचायत में सरहुल पर्व मनाया गया,
जहां लोगों ने प्रकृति की पूजा की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बेरमो विधायक कुमार जय मंगल ने कहा कि यह राज्य में एकता, भाईचारा और पूजा अर्चना के बहाने प्रकृति की रक्षा का संदेश देता है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत स्वच्छ गंगा अभियान पखवाड़ा का समापन बुधवार को चास प्रखंड के कला संस्कृति भवन के सभागार में किया गया। इस अभियान के दौरान कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिसमें सफल हुए प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। साथ ही स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। बीएसएल में पिछले महीने 16 से 23 मार्च तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया, जिसका समापन बुधवार को किया गया। इस दौरान प्लांट और शहर में स्वच्छता से संबंधित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें प्लांट और नगर में सफाई अभियान, सूखे और गीले कपड़े का निस्तारण, प्लास्टिक वेस्ट संबंधित जागरूकता अभियान, वेस्ट टू वेल्थ पर कार्यशाला और स्वच्छता शपथ जैसे कई कार्यक्रम किए गए। इसी क्रम में स्वच्छता पखवाड़े के समापन के अवसर पर CED डिपार्टमेंट द्वारा प्लांट के प्लांट प्लाजा रोड के किनारे पुराने फाउंडेशन का रिनोवेशन किया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अतनु भौमिक ने फाउंडेशन का उद्घाटन किया और स्वच्छता को एक दिनचर्या बनाने का आह्वान किया। BSL से मार्च महीने में रिटायर्ड होने वाले कर्मियों के लिए बुधवार को HRD हॉल में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समारोह में सभी कर्मचारियों को अंतिम कागजी कार्यवाही से संबंधित जानकारी और मैत्री भवन के बारे में बताया गया। द टाइम्स मीडिया एक कैंपेन चला रहा है, इफेक्टिव एजुकेशन बोकारो है बेहतर। इसमें बच्चों से, अभिभावकों से, शिक्षकों से, शिक्षा से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जुड़े तमाम लोगों से चर्चाएं होती है, जिक्र होता है, बातचीत होता है, डिस्कशन होता है, ताकि बोकारो जो बेहतर शिक्षा के लिए जाना जाता है फिर से अपना वह मुकाम हासिल कर सके और आगे बढ़ सके। अगर आप जानना चाहते हैं कि बोकारो कोटा से बेहतर कैसे है, तो आप द टाइम्स मीडिया के डिवीज़न बोकारो टाइम्स का प्रोग्राम इफेक्टिव एजुकेशन बोकारो है बेहतर, बोकारो कैसे है कोटा से बेहतर, एजुकेशन इन बोकारो देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप बोकारो में बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छे स्कूल्स हैं। देखिए, बोकारो का एक अपना कल्चर रहा है शुरू से। कह सकते हैं हम सेकंड होम है बोकारो स्टूडेंट्स का। मोर देन 100 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर देयर। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कोई कमी नहीं है। हॉस्टल्स बहुत नज़दीक में बने हुए हैं। बच्चों के लिए ये बेहद बढ़िया विकल्प है कोटा के कंपैरिजन में। हर नज़रिए से एक नया सवेरा की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो के मौसम में दिनों दिन गर्मी में बढ़ोतरी हो रही है। आज भी दिन भर कड़ी धूप निकली रही और गर्म हवाएं भी चली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।